इस लेक्चर में IS-33 अर्निंग्स पर शेयर में डाइल्यूटेड ईपीएस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। और डाइल्यूटेड ईपीएस के कॉन्सेप्ट में भी अगर मल्टीपल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, तो उसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि इसकी रैंकिंग किस तरीके से होगी, इंक्रीमेंटल ईपीएस किस तरीके से फाइंड होगा। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू ओलंपिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 5। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बताए हुए हैं 2 मिलियन के। रिपोर्टेड ईपीएस, रिपोर्टेड अर्निंग्स बताएंगे, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट बताई हुई है 6 मिलियन। फिर बताया हुआ है एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 18। तो ये कहाँ पे यूज होगी? ऑप्शंस के लिए हमारे पास यूज हो जाएगी। जब हम ऑप्शंस की वर्किंग करेंगे वहाँ यूज हो जाएगी। तो इसका पोटेंशियली ऑर्डिनरी शेयर्स बताए हुए हैं हमारे पास। ऑप्शंस हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कन्वर्टेबल बॉन्ड है। ये तीन तरीके के होते हैं इंस्ट्रूमेंट जो हमने अंडरस्टैंड किए थे अलग अलग करके इनको, कि इनकी वर्किंग किस तरीके से होगी। अब इसको डायलूटेड ईपीएस की वर्किंग में देखते हैं। फिर टैक्स रेट बताया हुआ 30% का। रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट करना है बेसिक ईपीएस एंड डायलूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 5। तो बेसिक ईपीएस सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। बेसिक ईपीएस कैसे आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को डिवाइड कराएंगे नंबर ऑफ शेयर्स से। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट बताई हुई थी, कितनी है? 6 मिलियन। 6 मिलियन को डिवाइड कराने हैं शेयर्स से। तो शेयर्स हमें बताए हुए हैं क्वेश्चन में 2 मिलियन के। अर्निंग्स को डिवाइड कराते हैं शेयर्स से, और उसको अगर हम पॉइंट पकड़ लें तो सी का जो है हमारे पास यहाँ पे बेसिक ईपीएस आ गया। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट जो थी डायलूटेड ईपीएस। अब डायलूटेड ईपीएस फाइंड करने के लिए डायलूटेड ईपीएस फाइंड कर रहे हैं। इसमें अगर हम अब डायलूटेड ईपीएस फाइंड करने के लिए हमें रैंकिंग करनी पड़ती है। रैंकिंग कैसे, इसको भी देखते हैं। रैंकिंग करनी पड़ती है। चेंज इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में जो चेंज आएगा, चेंज। फिर हमारे पास दूसरी चीज क्या है? चेंज इन डिनोमिनेटर। के बाद इंक्रीमेंटल ईपीएस। और फिर हमारे पास हम रैंकिंग कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या करेगा। सबसे पहले जो थे हमारे पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस में क्या बता रहे हैं कि 600,000 के ऑप्शंस हैं विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 16। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस की वर्किंग कर रहे हैं सबसे पहले। तो न्यूमरेटर में, ऑप्शंस की वर्किंग में न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं आता। क्यों न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं आता? क्योंकि न्यूमरेटर में हम क्या रख रहे होते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो इंटरेस्ट सेविंग हो रही होती है ना, उसको ऐड करा रहे होते हैं। तो ऑप्शंस में जो है कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं होती, तो इसलिए चेंज इन न्यूमरेटर में यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब चेंज इन डिनोमिनेटर को फाइंड कर लेते हैं। तो वो सिंपल है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्टली भी हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहाँ से अच्छी हो जाएगी। कैसे? कि 6 लाख की शेयर्स हैं, ऑप्शंस हैं, और 60 की हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस दी हुई है, जबकि मार्केट प्राइस कितनी थी? 80 की। तो इसमें बोनस का एलिमेंट हमने फाइंड करना है। तो 600,000 के शेयर्स हैं, डिवाइड कराएंगे 80 जो कि मार्केट प्राइस है, वो मल्टीप्लाई कराएंगे बोनस के एलिमेंट से। तो बोनस का एलिमेंट इसमें 20 का है। मार्केट प्राइस 80 की थी, यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 60 की थी, तो डिफरेंस कितना आया? 20 का। मतलब 20 के जो थे वो हमने फ्री में शेयर्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो ऑप्शंस दिए ना, तो इसमें हमने जो है बोनस का एलिमेंट फाइंड करना होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 20 कराएंगे तो बोनस का एलिमेंट आ जाएगा। अब इसको चेंज इन डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। 600,000 को डिवाइड कराया 80 से और मल्टीप्लाई कराया बोनस के एलिमेंट से, तो 150,000 ये हमारे पास अमाउंट आ गई। तो अब जब न्यूमरेटर को डिवाइड कराएंगे डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, और रैंकिंग में इसका नंबर 1 हो जाएगा। तो रैंकिंग एड में करते हैं। उसके बाद हमें क्या बताया हुआ है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो सेकंड चीज हमें बताई हुई थी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर।
कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में अब न्यूमरेटर फाइंड करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। इसमें न्यूमरेटर में हमने क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट सेविंग की अमाउंट फाइंड करनी है। अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या कह रहे हैं, 1 मिलियन के शेयर्स हैं, 7% जो है हमारे पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और 10 का ईच है। ईच प्रेफरेंस शेयर्स इज कन्वर्टेड एट इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 10 प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, कि लोन की अमाउंट कितनी है। लोन, क्योंकि ये लोन ही है ना, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, कंपनी के लिए एक लोन ही है, तो लोन के अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। तो सबसे पहले अगर अमाउंट फाइंड करें, तो 1 मिलियन के शेयर्स हैं, हर एक शेयर्स जो है वो 10 का है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स की अमाउंट आ जाएगी। अब इस अमाउंट पे हमने लगाना है डिविडेंड का रेट, जो कि है 7% का। 7% का इसके ऊपर हमने रेट लगा दिया। अब अब इसको नेट ऑफ टैक्स करके हमने लेके जाना होता है, लेकिन जब तक प्रेफरेंस शेयर्स में क्वेश्चन में खुद ना बताया हुआ हो कि इसको नेट ऑफ टैक्स करना है, तो तब तक हम नहीं करेंगे इसको, खुद से हमने इसको नहीं करना। तो बस इसको 1 मिलियन इंटू 10% इंटू 1 मिलियन इंटू 10, हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स की अमाउंट, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 7% से। तो कन्वर्टेबल शेयर्स में 1 मिलियन इंटू 10, ये अमाउंट आ गई, इंटू 7%, तो हमारे पास ये क्या आ गई, इंटरेस्ट सेविंग की अमाउंट। 700,000 का इंटरेस्ट सेव हो रहा है। अब इसका डिनोमिनेटर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे वर्क करते हैं डिनोमिनेटर की। वो कैसे आएगी, कि 1 मिलियन के शेयर्स हैं और बता रहे हैं कि each preference share is convertible into ordinary shares at the rate of 3 ordinary share for every 10 preference share। हर 10 preference shares वाले को 3 ordinary shares दिए जाएंगे। तो टोटल शेयर्स कितने हैं, 1 मिलियन, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, हर 10 वाले को 3 शेयर दिए जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो 1 मिलियन डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास 300,000 का डिनोमिनेटर में चेंज आ जाएगा। तो चेंज इन न्यूमरेटर को डिवाइड कराएंगे चेंज इन डिनोमिनेटर से, तो 2.33 हमारे पास इंक्रीमेंटल ईपीएस था। तो थर्ड चीज क्या दी हुई थी, कन्वर्टेबल बॉन्ड, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड, उसमें क्या बताया हुआ है, इसमें भी अगेन हमें न्यूमरेटर में क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट सेविंग के अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। इंटरेस्ट सेविंग कैसे आएगा, 5 मिलियन की ये हमें अमाउंट दी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर 4%। तो 5 मिलियन की अमाउंट के ऊपर हमने 4% लगाया, तो इंटरेस्ट सेविंग की अमाउंट आ गई, लेकिन इसको हमने नेट ऑफ टैक्स करके लेके जाना है। तो 30% अगर टैक्स का रेट है, तो अगर मैं इसको 70% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है नेट ऑफ टैक्स हो जाएगा। तो चेंज इन न्यूमरेटर में हमने क्या फाइंड किया, 5 मिलियन अमाउंट थी, इस अमाउंट पे 4% हमने डिविडेंड का रेट लगाया, ठीक है। और 4% जब हमने रेट लगाया, तो उसके बाद नेट ऑफ टैक्स करना है, तो इसका मतलब 70% हमको करना पड़ेगा। ये 140 का हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। और चेंज इन डिनोमिनेटर को फाइंड कर लेते हैं वर्किंग में। Each bond is convertible into ordinary shares at the rate of 20 new shares for every 100 of bond, रुपीज 100 ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ये भी रुपीज भी बताया था, ये भी रुपीज में बताया था। तो सिंपल है, 5 मिलियन डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने न्यू शेयर्स, 20 न्यू शेयर। तो इस तरीके से हमारे डिनोमिनेटर भी आ गया, 5 मिलियन शेयर्स। 5 मिलियन से हमारे पास थे बॉन्ड्स थे, डिवाइड बाय 100 इंटू कितने दिए, 20 न्यू शेयर्स दिए, तो 1 मिलियन की अमाउंट आ गई। कैलकुलेट कर लेते हैं, 140,000 डिवाइड बाय शेयर से, तो 0.14 का ही हमारे पास आ गया। अब सिंपल रैंकिंग कर लेते हैं। सबसे कम ये है इंक्रीमेंटल ईपीएस जिसका, उसको 1 रैंकिंग, उसके बाद 0.14 वाले को 2 रैंकिंग, और उसके बाद जो थर्ड रैंकिंग इसके आगे। तो सिंपल हमने रैंकिंग भी परफॉर्म कर लिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं डायलूटेड ईपीएस। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा,
ऊपर हमने क्या रखना है, प्रॉफिट की अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखी अर्निंग्स, यहाँ पे हमने रखे शेयर्स। तो ये जब अर्निंग को शेयर से डिवाइड कराएंगे तो ईपीएस हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमने सिंपल रैंकिंग भी कर लिया, सारी चीजें हमारे पास हमने सॉल्व करके रखी हैं। तो सबसे पहले बेसिक ईपीएस फाइंड करते हैं। बेसिक ईपीएस में हमें गिवन है सारी अमाउंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट भी गिवन है, अर्निंग्स की जो कि है, और यहाँ पे शेयर्स भी हमारे पास गिवन है 2 मिलियन के, अभी हमने सॉल्व किए हैं। तो अर्निंग्स को डिवाइड कराया शेयर से, तो ये हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ गया 3 का। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस की वो आ गई, ऑप्शंस को ऐड कराएंगे। ऑप्शंस ऐड करा रहे हैं, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं इस तरह से वर्किंग, जबकि हमने अभी क्या किया था, शेयर्स ऑप्शन जब सॉल्व किया था तो उसमें क्या किया था, डायल्यूटेड ईपीएस में हमने क्या किया था, अर्निंग पर शेयर को पहले हमने स्टेप 1 में लिख दिया था, जितना भी था, जो भी अमाउंट थी उसके अंदर प्लस कराया था, ऊपर हमने इंटरेस्ट सेविंग को प्लस कराया था, नीचे शेयर्स को प्लस कराया था। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, बस यहाँ पे सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं कि हम इसको जो है प्लस, मतलब जो है हम इस तरीके से करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसमें इस 6 मिलियन में प्लस कराया ऑप्शंस का न्यूमरेटर जो कि 0 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर का 150,000 यहाँ ऐड हो गया, इन दोनों को हमने ऐड करेंगे। अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर। तो इसको अगर पॉइंट में देखें, कंट्रोल एच टी किया हमने, पॉइंट में देखा तो 2.79 आ गया, इसका मतलब ये डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो हमने रैंक किया था, वो सेकंड रैंक हमने दिया था कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का न्यूमरेटर की अमाउंट थी 140,000, और डिनोमिनेटर की अमाउंट थी 1 मिलियन की। तो इसको हमने अपने डायलूटेड अर्निंग पर शेयर के वर्किंग में ऐड कराया। जैसे 600,000 प्लस 140,000 ये ऐड हो गया, यहाँ पे इसके शेयर ऐड हो गए। अब अर्निंग पर शेयर फाइंड करते हैं, अर्निंग को डिवाइड कराएंगे शेयर से, कंट्रोल एच के करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 1.95, अगेन ये डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा हमारे पास क्या बचे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बचे। इसकी जो न्यूमरेटर की अमाउंट थी 700,000 थी, डिनोमिनेटर की अमाउंट थी वो 300,000 थी, इन दोनों को हमने ऐड किया। तो हमारे पास अमाउंट आ गई। अब फाइंड करते हैं अर्निंग्स पर शेयर, और इसको पॉइंट्स में करें तो 1.98 अब बढ़ गया, तो इसका मतलब है अब डाइल्यूशन खत्म हो गई, अब एंटी डाइल्यूटिव हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लिखें ये हो गया डाइल्यूटिव, ये भी डाइल्यूटिव, और ये आ गया हमारे पास एंटी डाइल्यूटिव। तो आई होप ये सारी वर्किंग अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। इसमें हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया है कि डाइल्यूटेड ईपीएस में अगर मल्टीपल कन्वर्जन जो हमारे पास बॉन्ड्स आ जाएं, जो कि कन्वर्टेड इनटू शेयर्स हो, तो उसकी वर्किंग हमने किस तरीके से करनी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।